नमस्कार, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय चैनल टीचिंग हब। कैसे बच्चों आप? उम्मीद करता हूँ आप सभी मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी बढ़िया चल रही होगी। तो बच्चों, हमने 3 पार्ट फ्रैक्शन का ऑलरेडी देख चुके हैं, जिसमें 3rd पार्ट में मैंने आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कराई थी। 4th पार्ट में भी मैं और डिफरेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपको कराऊंगा जो आपके एग्जाम से रिलेटेड होगी और आपके एग्जाम में आपको हेल्प करेगी। तो बच्चों, आप लोग मेहनत करिए, पढ़ाई करिए, और जो मैंने आपको अभी तक पढ़ाया है अगर आप उसको अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं फ्रैक्शंस में। तो बच्चों, आगे बढ़ते हैं और चलते हैं 4th पार्ट की ओर, जिसमें हम और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आज देखने वाले हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए चलते हैं, मोर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो आज हम और डिफरेंट टाइप्स की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आया आपको फॉर एडिशन ऑफ मिक्स्ड fractions, mixed fractions, additions of mixed fractions। तो इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस आते तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे वो देखेंगे। अभी तक हमने प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन देखे थे। आज हम मिक्स्ड फ्रैक्शन के लिए देखेंगे, ठीक है ना। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में मान लीजिए आपके पास कोई क्वेश्चन आया, add 2:1/3 and 1:1/3, ये क्वेश्चन आया। अब आप देख सकते हैं कि आपके पास ये दोनों नंबर कैसे मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में है। तो आप क्या करेंगे? आप इसको ऐसे ऐड कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे। क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें पहले मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना पड़ेगा प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, क्योंकि हमेशा मिक्स्ड फ्रैक्शन को अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में आएगा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब न्यूमरेटर विल बी ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। चलिए देखते हैं। तो हमारे पास पहला नंबर है 2:1/3। 2:1/3 हमने क्या करना है, ये जो नंबर है 3 और 2, इसको मल्टीप्लाई करना है और जो भी रिजल्ट आएगा उसको क्या करना है, इस 1 के साथ में ऐड कर देना है। देखिए क्या बताया, 2 और 3 जो है इसको मल्टीप्लाई करना है। 2 क्वोशिएंट है, 3 रिमाइंडर है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आएगा उसको हमें ऐड करना है हमारे रिमाइंडर्स, ठीक है ना। तो 2 और 3, 2 आपका क्वोशिएंट, 3 डिवाइजर है, इसको आप मल्टीप्लाई करें और ऐड कर देंगे 1 के साथ में। तो 2 × 3 + 1 डिवाइडेड बाय 3, क्या मिला? 2 × 3 = 6 + 1/3, क्या आ गया? 7/3। तो हमारा पहला पार्ट 2:1/3 कन्वर्ट हो गया इम्प्रॉपर में। आप देख सकते हैं न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। नाउ सेकंड पार्ट इज 1:1/3। इट इज 1 × 3 + 1 डिवाइडेड बाय 3। 3 × 1 हो गया 3 + 1 डिवाइडेड बाय 3, इट मीन्स इट इज 4/3। तो सेकंड पोर्शन का आंसर आ गया 4/3। तो 2:1/3 को हम लिख सकते हैं 7/3 और फिर इसको लिख सकते हैं 1:1/3 को लिख सकते हैं 4/3। ओके, नाउ वी विल ऐड दिस। हमारे पास 3 आ गया एलसीएम। 3 की टेबल में अगर हम देखें तो 3 1 is 3 होता है, तो यहां जाएगा मल्टीप्लाई बाय 1, 4 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 1 is 3 होता है, तो अगेन यहां पे क्या जाएगा 1। अब हम इनको ऐड करेंगे तो 7 + 4 डिवाइडेड बाय 3, क्या मिल गया हमें? 7 + 4 11, 11/3। ये हमारा आंसर है। लेकिन ये आंसर तो हो गया। अगर वो क्वेश्चन बोल रहा है मिक्स फ्रैक्शन को ऐड करना है, तो आपको आंसर भी मिक्स फ्रैक्शन में वापस आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अभी हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको वापस हम क्या करेंगे, मिक्स में कन्वर्ट करेंगे। 11 को डिवाइड कर देंगे 3 से, क्या हो जाएगा? 3 की टेबल में कितनी बार आ जाएगा? 3 3 = 9, 11 - 9 करेंगे, कितना बचेगा? रिमाइंडर 2। फॉर्मूला क्या होता है? Q = R/D। तो Q की वैल्यू क्या है? Q, R की वैल्यू क्या है? 2 और डिवाइजर की वैल्यू क्या है? 3। तो Q की वैल्यू लिख दीजिए पहले 3, रिमाइंडर की वैल्यू लिख दीजिए 2, डिवाइजर की वैल्यू लिख दीजिए 3। 3 3 = 9, 9 + 2 11। तो हमारा हम 3/2/3 यहां पे लिख दे रहे हैं। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा।
वापस हमने क्या किया, उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। तो आई होप आपको एडिशन समझ में आ गया मिक्स फ्रैक्शन का। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन। ये हो गया एडिशन, नाउ विल सी सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन ऑफ मिक्स फ्रैक्शंस। ऐड की जगह क्या हो जाएगा, यहां पे आप सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। नंबर हम चेंज कर लेते हैं। हम ले लेते हैं नंबर 4:1/2 माइनस 3:1/2। हमें इन दोनों नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। कैसे करेंगे, सेम मेथड है। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है, इन दोनों को कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर में। कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 4 और 2 का, तो 4 × 2 ऐड कर देंगे +1 डिवाइडेड बाय 2। 4 2 8, 8 + 1 डिवाइडेड बाय 2 = 9/2। सिमिलरली 3:1/2, 3 मल्टीप्लाई with 2 + 1 divided by 2. 3 2s are 6 + 1/2, that is 7/2. So you can see we have converted this mixed fraction into improper fraction. Now we'll put this 9/2 in place of 4:1/2 and 7/2 in place of 3:1/2. Now we'll subtract it. क्या होगा, 2 will be your LCM 9 as it is पुट करके मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 1 is 2, तो यहाँ आ गया 1, अगेन 2 1 is 2, अगेन यहाँ आ गया 1। तो 9 - 7 डिवाइडेड बाय 2। 9 - 7 कितना हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया हमारे पास, 1। अगर इसको मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है, क्या लिख सकते हैं, इसको कुछ लिख सकते हैं क्या, कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, 1 आंसर आ गया, क्योंकि ये होल नंबर है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। 4:1/2 को डिवाइड माइनस करेंगे, इससे माइनस करेंगे 3:1/2, हमारे पास आंसर क्या आ गया, 1। चलिए, ये हो गया सब्ट्रैक्ट। सिमिलरली यू कैन मल्टीप्लाई एंड divide. Multiply. So here it is multiplied. I am taking the same number, I am not changing the number. So for 4:1/2 हमारे पास आया था 9/2 into here 7/2। ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, इन दोनों को कन्वर्ट कर चुके हैं हम लोग इसमें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। नाउ विल मल्टीप्लाई दिस 9/2 into 7/2। क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर को 9 7 जा 63, 2 2s are 4, आंसर इज 63/4। नहीं, इसको अपन कन्वर्ट कर देते हैं और वापस मिक्स फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा, 4 1 is 4, 6 - 4 करेंगे, आ जाएगा 1। ड्रॉप डाउन दिस 3 here, it becomes 13। now we'll again use table of 4, 4 3s are 12, 3 - 2 remainder 1। now we'll use formula Q is to R/T। क्या हो जाएगा, Q की वैल्यू क्या है, R की वैल्यू क्या है एंड D की वैल्यू क्या है। so it is Q means 13, R means 1, D means 4। तो आंसर हो जाएगा हमारा 13:1/4। ठीक है, तो आई होप इसको आप कैसे करना है, सॉरी इसको सब्ट्रैक्शन की जगह मल्टीप्लिकेशन कर लीजिएगा। मल्टीप्लिकेशन। तो बच्चों ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, तो आपको ध्यान रखना है इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मल्टीप्लिकेशन के बाद हम और लास्ट इसको देख ले रहे हैं, डिवीजन। डिवीजन तो यहाँ पे हो जाएगा डिवाइड।
डिवाइड 4:1/2 बा 3/1/2। चलिए देखते हैं, हमें मालूम है 4:1/2 का इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आया था 9/2 और 3:1/2 का आया था 7/2। क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स कर देंगे। 9/2 है, डिवीजन को कन्वर्ट कर देंगे मल्टीप्लाई में और इसका क्या कर देंगे, इनवर्स ले लेंगे। ये क्या कहलाता है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। ये मैंने आपको बताया था प्रॉपर्टीज जब आपको पढ़ाई थी, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। यू विल चेंज डिवीजन बाय मल्टीप्लीकेशन एंड द नंबर 7/2 का आप क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल ले लेंगे तो 2/7 दैट इज द इनवर्स। ये कहलाता है इनवर्स, 7/2 का इनवर्स या रेसिप्रोकल। ठीक है, तो हमारे पास क्या जाएगा, ये जो 2 है डिनोमिनेटर में, ये जो न्यूमरेटर है 2 है, इसको हम कट कर देंगे तो बचेगा हमारे पास क्या, 9/7। तो 9/7 तो आ गया, लेकिन अभी किस फॉर्म में, ये इम्प्रॉपर में। क्या करेंगे, इसको हम मिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर देते। तो यहां से हमने 9 को डिवाइड कर दिया बाय 7, 7 1 is 7, 9 - 2 is 2। नाउ विल इसको हम किस फॉर्म में लिख देंगे, Q R/D के। Q हमारे पास क्या है 1, R क्या है 2 और D क्या है 7। तो हम इसको कह सकते हैं 1:2/7। ये आंसर हो गया। तो बच्चों हमने चारों चीज देख ली, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। किसका, मिक्स फ्रैक्शन का। कैसे इसको हम कन्वर्ट करेंगे, पहले मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में, फिर जो आंसर आएगा इम्प्रॉपर उसको वापस मिक्स फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट कर देंगे। तो आई होप आप समझ गए होंगे कैसे सॉल्व करते हैं इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों हमारे पास कुछ डायग्राम से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम आ जाए, लाइक शेडेड, फाइंड फ्रैक्शन ऑफ शेडेड पोर्शंस। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल यू हैव अ डायग्राम और यू कैन से यू हैव अ सर्किल। ठीक है, पिज्जा ले लीजिए, पराठा ले लीजिए, जो आपको अच्छा लगे खाने में वो ले लीजिए। ठीक है ना, तो ये सर्कुलर शेप में है। शेप आपकी अभी क्या है, सर्कुलर। ये शेप कुछ भी हो सकती है, ये रेक्टेंगल हो सकती है, ये आपका स्क्वायर शेप हो सकती है, कोई भी शेप हो सकती है, लेकिन पोर्शन इक्वल होना चाहिए, ये मस्ट है। ठीक है ना, तो अभी क्या करना है, हमें क्वेश्चन में पूछा है कि फाइंड फ्रैक्शंस ऑफ शेडेड पोर्शन। तो ठीक है भाई, हमने सर्किल को डिवाइड कर दिया। कितने पोर्शन है सर्किल में, 4 पोर्शन या 4 पार्ट्स। पोर्शन को हम पार्ट्स भी कह सकते हैं, ठीक है ना, और पार्ट्स। तो हमारे पास 4 है। तो मैंने क्या किया, अब इसने क्वेश्चन पूछा कि फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ शेडेड पोर्शन। तो ये जो शेडेड पोर्शन है, अभी हमारे पास टोटल कितने पार्ट्स हैं इसमें देख लीजिए, 4 पार्ट्स हैं। और शेडेड पार्ट का हमें बताना फ्रैक्शन, तो हमारे पास केवल एक ही है, तो ये हो गया 1/4। ठीक है, तो हमारा शेडेड जो पोर्शन है उसका फ्रैक्शन हमारे पास क्या आ गया, 1/4 आ गया। तो ऐसे आपको क्वेश्चन आ सकता है कि फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ द शेडेड पार्ट और शेडेड पोर्शन ऑफ द डायग्राम। तो ये हो गया। अगेन अगर मैं एक और एग्जांपल ले लूं, अब बताइए पार्ट्स, नंबर ऑफ पार्ट्स आपको मालूम है, ये नंबर ऑफ पार्ट्स हैं।
टोटल नंबर, ये टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स है, ये पार्ट्स बीइंग कंसीडर्ड, मतलब हम कितने पार्ट को कंसीडर कर रहे हैं वो है। ऊपर जो है वो पार्ट्स बीइंग कंसीडर, हमने कितने पार्ट्स को कंसीडर किया, कितने पार्ट्स हमने लिए, कितने पार्ट्स हमने दिए, शेयर किए, ये सभी क्या होता है न्यूमरेटर में आता है। और डिनोमिनेटर में क्या आता है टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स, किसी भी चीज के टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स जिसमें हमने डिवाइड किया उसको। चलिए तो अब हमारे पास कितने पोर्शन है भाई, कितने पार्ट्स हैं शेडेड, 1 2 3, तो क्या हो जाएगा आंसर 3/4। ठीक है, तो सिमिलरली दिस इट वाज फॉर सर्कुलर डायग्राम, सर्कुलर फिगर, इट मे बी अ स्क्वायर शेप, इट मे बी अ रेक्टेंगल शेप। सपोज मैंने आपको एक और एग्जांपल ले लिया, अब आप देखिए, आप बताइए। चलिए अभी शेडेड पार्ट देखिएगा। टोटल पहले सबसे पहले ही आपको मालूम है एक रेक्टेंगल शेप है। अगेन हमें क्या निकालना है, फाइंड फ्रैक्शन ऑफ शेडेड पोर्शन, शेडेड पार्ट। देखिए हमारे पास कितने पहले तो पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। टोटल कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है इसको। सपोज करिए चॉकलेट है, आपको बहुत अच्छी लगती है ना, समझ लीजिए आपकी चॉकलेट है, कौन सी का, डेरी मिल्क, तो ये आपकी डेरी मिल्क चॉकलेट है। आपने इसको डिवाइड कर दिया 12 इक्वल पार्ट्स में। आपके फ्रेंड्स आए, उनको आपको शेडेड पोर्शन वाला जो पोर्शन है वो देना है। ठीक है ना, कितने पोर्शन है देख लीजिए, 1 2 3। पर सबसे पहले आपके कितने पार्ट्स है, 12 आपने निकाल दिया यहाँ पे 12। और यहाँ पे टोटल शेडेड पार्ट कितने, 3, तो 3 1 is 3 3 4 are 12। एक्चुअली आपने अपनी चॉकलेट का कितना पोर्शन है, कितना पार्ट दे दिया अपने फ्रेंड को, 1/4। कितना पार्ट दे दिया, 1/4 पार्ट दे दिया, क्योंकि आपकी पोर्ट देखिए, आपके पास अगर 1/4 है, ये आपका आंसर आया था। आपने कितने टोटल कितने थे, 12 पार्ट्स। अगर आप इसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो आपने देखिए कितने पोर्शन दिए, 3 पोर्शन दिए। 3 पोर्शन दिए मतलब आपने कितना 1/4 फ्रैक्शन दिया आपको। कितना फ्रैक्शन दिया आपको, आपने उसको 1/4 फ्रैक्शन दिया। ठीक है, 3 पार्ट में आपने 1/4 फ्रैक्शन दिए हैं। तो हमारा आंसर क्या है, 1/4। आपने 1/4 पोर्शन अपने फ्रेंड को दे दिया। सिमिलरली अगर यहां पे मैं और एक और इसको भी कर दूं और इसको भी कर देता हूं, अब बताइए क्या हो जाएगा, टोटल पार्ट विल नॉट चेंज, इट विल बी ऑलवेज सेम। ओके, सो 12 इज टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स, 1 2 3 4 5 6। टोटल शेडेड पोर्शन कितना है, 6, तो 6/12। 6 1 is 6, 6 2 are 12। आंसर क्या है, 1/2। हाफ दे दिया, क्योंकि हाफ है, आपको टोटल 12 पार्ट थे, आपने 6 दे दिया, 6 पार्ट आपके पास बचे, मतलब हाफ पार्ट बचा आपके पास, आपने हाफ पार्ट अपने फ्रेंड को दे दिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फाइंड फ्रैक्शन ऑफ शेडेड पोर्शन ऑफ पार्ट्स। आपकी शेप कुछ भी हो सकती है, ध्यान दीजिएगा आपका कितना पोर्शन आपसे पूछा है, शेडेड पोर्शन जो आपका कितना पोर्शन उन्होंने पूछा फ्रैक्शन के लिए। ठीक है, वो ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट, अगर अपन उल्टा कर दें, आपको क्वेश्चन दे दिया, लाइक आपका पिज्जा है, इस पिज्जा को आपने सॉरी ओके, और यहां से भी डिवाइड कर दें। चलिए, ये हमारा पिज्जा है, सबके मुंह में पानी आ गया होगा पिज्जा का नाम सुन के। ज्यादा मत खाया करिए, अच्छी चीज नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास पिज्जा है। अब हमने, अच्छा अभी हमने क्वेश्चन में से बोला है कि आप शेड
3/8 parts of the pizza shape figure, ठीक है ना। शेड 3/8 पार्ट्स ऑफ द पिज्जा शेप्ड फिगर। तो आपको क्या करना है, इसके 3/8 पार्ट्स को क्या करना है, शेड करना है। कैसे करेंगे, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स 8 है। आपको क्या करना है, इसमें से 3/8 पार्ट को क्या करना है, शेड। हर एक पार्ट कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स से 8, 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 एंड 1/8, ठीक है ना। टोटल 8 पार्ट्स है, सारे इक्वल पार्ट्स है, तो सभी क्या होंगे 1/8 1/8 1/8। आपको कितने पार्ट्स लेना उसमें से, 3/8, तो 1/8 एक है 1/8। आपको 3/8 करने के लिए कितने पार्ट्स लेना पड़ेगा, 3 पार्ट्स लेना पड़ेंगे आपको। तो आपको कितने पार्ट को शेड करना पड़ेगा, 1/8 के 3। तो आपने किसी भी 3 पार्ट्स को 1 2 एंड 3, ऐसा जरूरी नहीं कि यहां पे फिर यहीं पे करें। आप कोई भी 3 पार्ट को शेड कर सकते हैं, ये ले लें, 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 कोई भी 3 पार्ट्स आप ले सकते हैं। मैंने 3 पार्ट्स ये ले लिए, तो ये 3/8 पार्ट को मैंने क्या कर दिया, शेड कर दिया, ठीक है। ऐसे अगर आपके पास कोई भी और क्वेश्चन आता है शेडिंग करने के लिए तो आप कर सकते हैं। अभी मैंने सर्कुलर ले लिया था, अब आपके पास कोई और भी हो सकता है। चलिए दूसरा देख लेते हैं। अब बोल रहा आपको शेड 4/6 पार्ट ऑफ द इसको मान लीजिए स्क्वायर है, शेड 4/6 पार्ट ऑफ द स्क्वायर शेप फिगर, ठीक है। 4/6 बोल रहा है। अभी आप देखिए आपका एक स्क्वायर है, इसको आपने 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, तो एक हो जाएगा 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 एंड 1/6। टोटल 1/6 के 6 पार्ट्स हैं। आपको कितना बोल रहा है, 4/6। तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से। 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा आंसर, 4/6। तो आपको 4/6 पार्ट को क्या करना है, शेड करना है। 4/6 मतलब टोटल 4 पार्ट को करना है। 1/6 का एक पार्ट है, तो टोटल 4 पार्ट्स आपके क्या हो जाएंगे, शेडेड हो जाएंगे। और कोई भी पार्ट आप 4 पार्ट को शेड कर सकते हैं, आपका क्या हो जाएगा, वो आंसर हो जाएगा। तो आपका 4/6, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 4/6। तो ये आपका 4/6 हो गया। शेड 4/6 पार्ट्स ऑफ द स्क्वायर शेप फिगर, ठीक है ना। तो ये आंसर हो गया आपका। क्लियर है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, दोनों टाइप से आ सकते हैं। आपको एक फिगर दिया, उसमें आपको ऑलरेडी शेडेड है और आपको बोला फ्रैक्शन बताइए, या फिर आपको फ्रैक्शन दिया है और आपको बोला है कि आप इसको शेड करिए। तो दोनों टाइप से आप कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम मान लीजिए, पहले तो आपको आता है फ्रैक्शन से, फ्रैक्शंस टू डेसिमल कन्वर्जन। फ्रैक्शन टू डेसिमल कन्वर्जन। आपके पास कोई नंबर है 4/3, ठीक है ना। पहले आप 3/4 ले लीजिए, प्रॉपर फ्रैक्शन ले लीजिए 3/4। इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में। किसमें कन्वर्ट करना है, डेसिमल में। आप कर चुके हैं ऑलरेडी, आपको डेसिमल कन्वर्जन बनता है। और नहीं तो आप यहां देख लीजिए कैसे करेंगे। 4 से डिवाइड करेंगे 3 को, 4 से डिवाइड करेंगे 3 को, ठीक है ना। तो डिवाइड हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, क्योंकि कैसा है ये, प्रॉपर फ्रैक्शन है। न्यूमरेटर स्मॉलर है डिनोमिनेटर से। जब भी डिनोमिनेटर बड़ा होता है और न्यूमरेटर छोटा होता है तो हमें क्या करना पड़ता है,
एक डेसिमल पॉइंट लगाना पड़ता है और उस नंबर के बाद में एक 0 पुट करना पड़ता है, तो कर दिया हमने। 30 बन गया। नाउ विल स्टार्ट टेबल ऑफ 4 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32। तो 32 ज्यादा हो जाएगा 30 से, तो हम कहां तक टेबल पढ़ेंगे? 7 तक के। 4 7 जा 28। क्या हो गया हमारे पास? रिमाइंडर बचा। 10 - 8 करेंगे तो 2 बचा। 3 में से एक बोरो लेंगे, 10 होगा। 10 - 8 करेंगे 2 बचेगा। यहाँ 3 की जगह क्या बच जाएगा? 2। यहाँ 10 हो जाएगा। 10 - 8 2 होता है, 2 - 2 0 होता है, मतलब हम इसको क्रॉस कर देते हैं। ठीक है, ये तो आप सभी को पता होगा। अब बचा 2, प्लेस करेंगे 0 और 4 5 20। क्या बचा रिमाइंडर में? अब 0। तो हमारे पास 3/4 का आंसर क्या आ गया? 0.75। तो ये हमारा फ्रैक्शन था, ये हमारा क्या है? डेसिमल है। फ्रैक्शंस और ये हमारा डेसिमल। तो हमने फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर लिया किसमें? डेसिमल में। ठीक है, तो ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन था। अगर हमारे पास प्रॉपर की जगह अगर मान लीजिए इसका अपोजिट आ जाए 4/3, अभी क्या बन गया? इम्प्रॉपर बन गया। सेम मेथड है इम्प्रॉपर को भी सॉल्व करने की, बस ये है अब हमारे पास न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। ठीक है, तो 4 3 की टेबल में क्या है? एक बार 3 1 is 3, माइनस कर देंगे आ जाएगा 1। ठीक है, इसके बाद यहां पे डेसिमल पॉइंट लिखेंगे क्योंकि 1 डिवाइड नहीं होगा 3 से। एक पुट कर देंगे 0, 3 3 9, क्या बचेगा? 1। फिर अगर 0 पुट करेंगे तो 3, फिर आ जाएगा 9, और ये क्या हो जाएगा? ऐसे सॉरी ये क्या होगा? ऐसे चलता रहेगा 3 3 3 3 3। तो अप्रॉक्सीमेट हम मान लेते हैं 4/3 की वैल्यू कितनी है? 1.33। अगर आपको बोलता है डेसिमल पॉइंट के बाद 2 नंबर तक के कैलकुलेट करो तो 2 3 बोलेगा तो 3 बार कर देना, 4 बोलेगा तो 4 बार कर। जितनी बार आपको क्वेश्चन में बोलेगा आप उतने बार यहाँ पे लिख देना। 3 को 2 बार बोलेगा 2 बार लिखना, 1 बार बोलेगा 1 बार लिखना, 3 बार बोलेगा 3 बार लिख देना। ठीक है, तो ये हो गया फ्रैक्शन टू डेसिमल कन्वर्जन। बड़े नंबर का होता तो भी ऐसी करते। अगर मान लीजिए आपके पास नंबर ऐसा होता 30/40, अब आप देख रहे हैं दोनों तरफ 0 0, तो आप सीधे सीधे क्या करें? 0 से 0 को कट कर दें। ठीक है, 300/40 होता तो क्या होता? एक 0 कट जाता तो बचता 30/4। ठीक है, तो ऊपर नीचे अगर सेम नंबर ऑफ जीरोस है तो आप उसको कट कर सकते हैं। एक होगा तो एक बार कट होगा, 2 होगा, नीचे भी 2 होते तो दोनों कट जाते। ठीक है, तो ऐसे भी आप, और अगर आप अभी आप इसको क्या कर सकते हैं? 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 2 4, 2 1 is 2, कैरी आ जाएगा यहाँ पे 1, हो जाएगा 10, 2 5 10, है ना? 2 1 is 2, 3 - 2 करेंगे तो यहाँ पे कैरी आ जाएगा 1, 10 बन जाएगा। 2 की टेबल करेंगे तो 2 5 10, तो क्या आ जाएगा? 15/2। 15/2 है। अब आप इसको डिवाइड कर लीजिए 15 को 2 से, क्योंकि इसके बाद ये और फर्दर आप इसको रिड्यूस नहीं कर सकते, सॉल्व नहीं कर सकते इसके आगे, और मतलब कर सकते हैं लेकिन आपका आंसर क्या जाएगा? डेसिमल। कैसे? 2 7 14, क्या बच गया? 5 - 4 करेंगे 1, डिवाइड नहीं होगा। यहाँ पे एक पॉइंट, यहाँ पे एक 0 पुट कर देंगे। 2 5 10, 10 - 10 0 या नथिंग। ठीक है, तो हमारे पास आ गया कितना आंसर? 7.5। ठीक है, तो इस प्रकार हम किसी भी फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें? डेसिमल में। अब अगर हम फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन में आता तो हम क्या करते? पहले इसको कन्वर्ट करते किसमें? प्रॉपर में या इम्प्रॉपर, जो भी है। अभी तो आपको मालूम मिक्स फ्रैक्शन से प्रॉपर तो आ ही नहीं सकता है, इम्प्रॉपर ही आएगा। तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, प्लस करेंगे 1, डिवाइड बाय 3 कर देंगे। 3 2 6 प्लस 1/3, मतलब 7/3। अब आप इसको कन्वर्ट कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे 7 को 3 से। 3 2 6, बचेगा 1 पॉइंट, उतारेंगे 0। 3 3 9, फिर बचेगा 1, फिर उतारेंगे 0। तो ये आपका क्या ऐसे चलता रहेगा, फिर यहाँ 1 बचेगा। ठीक है ना? 10 - 9 करेंगे, फिर 1 बचेगा, और ये सीरीज ऐसे चलती रहेगी। तो आप 2.33 तक के लिख देंगे। आपको अगर बोलता है कि भाई 3 तक करो, 4 तक करो, तो आप कर लीजिएगा, नहीं तो 2 तक के करके आप इसको छोड़ दीजिएगा। 2.33 तक करिएगा, उसके बाद आप छोड़ दीजिएगा, जब तक आपसे वो ना बोले कि आपको 3 तक 4 तक एक भी करेंगे चलेगा।
लेकिन अगर आपको स्पेसिफिकली करा है कि 2 पॉइंट डेसिमल के बाद 2 नंबर तक करें तो 2 तक करना, 3 बोले तो 3 तक करना। ठीक है, तो ये हो गया फ्रैक्शन टू डेसिमल कन्वर्जन। ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अब अपन इसका उल्टा देख लेते हैं, डेसिमल टू फ्रैक्शंस, डेसिमल टू फ्रैक्शंस। अब हमें डेसिमल टू फ्रैक्शन करना है। कैसे करेंगे भाई? हमारे पास कोई नंबर दिया है 0.5, इसको कन्वर्ट करना है किसमें? फ्रैक्शन में। ये क्या है? डेसिमल है, 0.5। ठीक है ना? कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखिए हमारे पास है 0.5, तो ध्यान रखिए अगर डेसिमल के बाद जितने नंबर है ना उससे क्या करें, इसको मल्टीप्लाई कर दें। जैसे डेसिमल के बाद कितना नंबर है? ओनली 1, तो क्या करें? 1 के बाद एक 0 लगा दें। डेसिमल के बाद जितने नंबर है क्या करें? 1 के बाद उतने 0 को लगा के उससे मल्टीप्लाई करें। अगर आप उससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो भाई ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि इससे मल्टीप्लाई करें, आपको उसको डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो इसी नंबर को किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 10 से। ठीक है ना? याद रखना है आपको, डेसिमल के बाद जितने नंबर हैं 1 के बाद उतने 0 लगा के बाद उसको मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपने एक 0 से मल्टीप्लाई किया तो बन गया 10। अगर आप 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको याद रखना 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या हुआ? 10 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा? 50। 10 5 आर 50। आप सीधे सीधे अभी भूल जाना इसको, आपका कोई डेसिमल पॉइंट है, अभी आप इसको हाथ से ढक लीजिए। क्या बचा? केवल 5 बचा। 10 5 आर 50। ठीक है, लेकिन याद रखिए अभी आप पे एक डेसिमल है। कितने नंबर के बाद डेसिमल था? 1 नंबर के बाद में, तो 0 के बाद आप राइट साइड से स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना? राइट साइड से स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट फ्रॉम राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे और फिर आप डेसिमल पॉइंट को पुट करेंगे। राइट हैंड साइड मतलब यहां से स्टार्ट करेंगे। आपने देखा 1 नंबर के बाद डेसिमल है, तो आप राइट साइड से स्टार्ट करेंगे, तो आप राइट साइड से लेफ्ट की ओर जाएंगे और एक डेसिमल पॉइंट पुट कर देंगे। बचेगा 5 और नीचे क्या था हमारे पास? 10। तो 5.0 को हम सिर्फ 5 भी लिखेंगे चलेगा, क्योंकि डेसिमल के बाद अगर 0 लिखा हुआ है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, उसको हम निगलेक्ट कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। तो अब हमारे पास क्या आ गया? 5/10। याद रखिएगा डेसिमल के बाद अगर 0 है तो आप इग्नोर कर दीजिएगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। बच्चा 5, तो 5 1 is to 5 एंड 5 2 are 10। तो हमारे पास क्या आ गया? 1/2। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 0.5 को हमने कन्वर्ट कर दिया फ्रैक्शन में, क्या आ गया हमारे पास? 1/2। तो दिस इज अ मेथड ऑफ कन्वर्टिंग फ्रॉम डेसिमल टू फ्रैक्शन। ठीक है, कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल टू फ्रैक्शन। ठीक है, अब आप 0.5 की जगह अगर यहाँ 1.5 होता तो क्या हो जाता भाई? 0 की जगह यहाँ 1 लग जाता, 1.5 हो जाता। और आप क्या करते हैं? पूरा 15 को क्या करते थे? 10 से मल्टीप्लाई कर देते, क्योंकि डेसिमल के बाद अगर एक होल नंबर आ रहा है, 1 आ रहा है, तो आप क्या करें? पूरे नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। मान लीजिए आपने इसको हटा दिया, भूल जाइए, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लगा 15 है। 15 इंटू 10 क्या हो जाएगा? 150। आपको कितने नंबर के बाद डेसिमल लगाना है? राइट से 1 नंबर के बाद। ये आपका राइट साइड है, आपने 1 नंबर के बाद डेसिमल लगाना है, तो इस नंबर के बाद डेसिमल लगा देंगे। क्या हो जाएगा? 15 15/10। 15/10, क्योंकि डेसिमल के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती है, इसलिए हम उसको नेग्लेक्ट कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। अगेन आप देखिए 15/10 है, ये दोनों 5p टेबल में आते हैं। 5p टेबल पढ़िए, क्या हो जाएगा? 5 3 are 15, 5 2 are 10। आंसर इज 3/2। तो 1.5 का फ्रैक्शन हो जाएगा 3/2। समझ में आया बच्चों? अगर मान लीजिए मेरे पास 1.5 की जगह 1.05 होता, अब इसको कैसे कन्वर्ट करते? कोई नहीं, मेथड सेम है, बस आपको याद रखना डेसिमल के बाद कितने नंबर हैं। कितने नंबर डेसिमल के बाद? 2। तो अगेन हम क्या करें? 1.05 के साथ किससे मल्टीप्लाई करें? 1 के बाद 2 0 से। 1 तो लिखना ही है, 1 को आपको लिखना है, बस 0 कितने लगाना है ये ध्यान रखना है आपको। तो 0 कितने लगाना है? डेसिमल के बाद जितने नंबर है उतने 0 लगाना है। तो आपने 2 नंबर है, 2 0 लगा दिए। अगर आपने 100 से मल्टीप्लाई किया तो भाई डिवाइड तो 100 से करना पड़ेगा।
आंसर गलत हो जाएगा नहीं तो। ठीक है, क्या हो जाएगा 1.0, आप भूल जाइए डेसिमल, यहां से हटा दीजिए इसको। 105 इंटू 100 तो 105 0, 105 का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़ा 0, फिर 105 का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक और बड़ा 0, फिर 105 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आ जाता है, आपको मालूम है 105 आ गया। ठीक है, लेकिन ये डेसिमल पॉइंट को भूलना नहीं है, यहाँ था मैंने हटा दिया था सिर्फ आपको एग्जाम्पल देने के लिए। ठीक है, तो 105 का आपने पहले माना, 105 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से कोई मल्टीप्लाई हो 0, फिर दूसरा 0 से मल्टीप्लाई करा तो फिर 0, फिर आपने 105 का 1 से मल्टीप्लाई किया तो भाई 1 से मल्टीप्लाई करो किसी भी नंबर को, सेम नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो 105 आ गया। अगेन अभी डेसिमल पॉइंट आपने लगा दिया, भैया भूलना नहीं है, वहां पे एग्जाम में नहीं करना, आपने हटा दिया, ये कर दिया, आपको ध्यान रखना है डेसिमल पॉइंट है। 2 नंबर के बाद डेसिमल है तो ये 2 0 राइट से स्टार्ट करिए, 1 नंबर 2 नंबर, इन 2 नंबर के बाद क्या करना है आपको, पॉइंट को पुट कर देना डेसिमल के नीचे। 100 था, इसको भूलना नहीं है, क्या आ गया 105 डिवाइड बाय 100, डेसिमल के बाद के 0 को भूल जाओ, खत्म, टाटा बाय बाय, ये हट गया। ठीक है, क्या बचा आपके पास 105 अपॉन 100, 5 की टेबल में दोनों आते हैं क्योंकि लास्ट में 5 है और यहाँ पे 0 है। ठीक है, तो रूल है कि अगर लास्ट के नंबर 5 और 0 तो 5 से डिवाइड होते हैं, कर दीजिए डिवाइड। 5 2 10, पहला वाला 10 जो है 1 नहीं होगा, 0 लेंगे तो 10 हो जाएगा। 5 2 10 बचेगा 5, 5 1 5, अगेन नीचे क्या जाएगा 5 2 10 और फिर 0 है तो 5 0 0, 21 अपॉन 20। ठीक है, आंसर क्या आ गया 21 अपॉन 20। ठीक है भाई, आपको 5 से डिवाइड करते हो तो बनते ही होगा, नहीं बनता है तो आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, टेबल पढ़ के आप 105 को डिवाइड कर सकते हैं। भाई यहाँ साइड में आपको करके दिखा दे रहा हूँ एक बार, ये आ गया 5, पहला नंबर 1 डिवाइड हो सकता है 5 से, नहीं हो सकता भाई, 2 नंबर लो। ठीक है, तो कितना हो गया 10, 5 की टेबल पढ़े, 5 1 is 5, 5 2 10 आ गया, माइनस करे 0 से 0 कैंसिल, 1 माइनस 1 कैंसिल, नेक्स्ट नंबर ड्रॉप डाउन 5, 5 1 is 5, 5 माइनस 5 कुछ नहीं, नथिंग। ठीक है, तो क्या आ गया 21 लिख दिया, ऐसे ही 100 को डिवाइड कर लेंगे 5 से तो आ जाएगा 20, मैंने डायरेक्ट कर दिया था। ठीक है, 21 अपॉन 20, 1.05 जो है क्या हो जाएगा वो 20 अपॉन 20। कैसे देख लीजिए करके आ जाएगा। 21 को डिवाइड करना है 20 से, 21 इज 20, क्या बचा 1, क्या करना है 1 तो डिवाइड नहीं होगा 20 से, बहुत छोटा नंबर है, डेसिमल लगाओ, एक 0 उतारो। अभी भी 10 जो है 20 से छोटा है, हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, क्या करना है एक और 0 उतारो, यहाँ पे 0 लगाओ। सॉरी, पहले तो एक काम करता हूँ, फिर से बताता हूँ आपको। ठीक है, नहीं हाँ 21 इज 20, बचा 1 डिवाइड नहीं होगा, डेसिमल लगा के उतारेंगे 0, अगेन 10 भी छोटा है 20 से तो अगेन वो डिवाइड नहीं होगा, तो क्या करेंगे यहाँ उतारेंगे 0 और यहाँ उतारेंगे एक 0। अब क्या करेंगे 25 100 हो जाएगा, पूरा का पूरा कैंसिल आउट, कुछ नहीं बचेगा। देखिए हमारे पास क्या आ गया 1.05 आ गया। तो आपको ऐसे डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, चाहे डेसिमल का 2 नंबर हो, डेसिमल का 3 हो, 4 हो, 3 होता तो आप 3 कर लेते भाई। एग्जाम्पल 1.005 होता, क्या करते डेसिमल का 3 है तो आपको क्या करना है 1.005, 1 के बाद 3 0 से मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड भी। ठीक है, इसके बाद वही पूरा 1005 मान लीजिए, इंटू 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका डेसिमल है, ये भूलना नहीं है, मैंने आपको सिर्फ यहाँ पे समझाने के लिए किया। 1005 को 0 से करेंगे तो 0, पहले वाले 0 से कर दिया, दूसरे वाले 0 से करेंगे तो 0, तीसरे वाले 0 से करेंगे तो 0, और 1005 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा का 1005 आ जाएगा। अगेन आपको ये भूलना नहीं है कि आपका डेसिमल कितने के बाद लगा था, 3 के बाद, 1 2 3, राइट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 1 2 3
यहाँ पे आ गया, तीनों को भूल जाएं, डेसिमल के बाद जितने जीरो हैं बचेगा 1005 ये आंसर हो जाएगा। तो आप ऐसे ही हर क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये हो गया डेसिमल से फ्रैक्शन। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो बच्चों आई होप आपको मैंने जो आज समझाया है, जो भी आज मैंने आपको न्यूमेरिकल करा है, वो आपको समझ में आए होंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर एग्जाम में अगर आपके पास ऐसे कोई भी क्वेश्चंस आते हैं इससे रिलेटेड, तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो बच्चों अगर आपको इसमें से कुछ समझ में नहीं आया हो और अगर आपको कुछ और पूछना हो मुझसे, तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं मुझसे। मैं कोशिश करूंगा आपके सारे सवालों का जवाब देने की। आप लोग मेहनत करिएगा, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे फ्रैक्शंस में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज आप लोग इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।